नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको विभाज्यता के नियम, डिविजिबल रूल के बारे में बताऊंगा। विभाज्यता के नियम, इसमें से 2 से लेकर 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, 13 का, हम किसी भी अंक को किस तरह से विभाज्य करते हैं, इस बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। इसी के साथ आज का आपका जो है मोटिवेशनल स्पीच है। कहता है कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत भी उतनी ही शानदार होगी। वाह, क्या बोल रहा है? जितना कठिन संघर्ष होगा जीत भी उतनी ही शानदार होगी। ठीक है, आप आगे पढ़ते हैं। विभाज्यता के नियम, डिविजन रूल। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ये क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? अब देखिए, 2 से विभाज्य कौन सी संख्या है? अभी इतना ये दे दिया है। ये पहला में देखिए क्या पूछ रहा है। इसमें दे रहा है, पहली संख्या में दिया हुआ है आपका 256346। अब इतनी बड़ी बड़ी संख्या दिया है, हम क्या इसको 2 से भागा देते चलेंगे? अगर 2 से भागा देंगे तो क्या हमको एग्जाम निकालना पॉसिबल होगा? कभी नहीं पॉसिबल होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका नियम पढ़ते हैं, ताकि हम एग्जाम में इसको क्वेश्चन को देखते ही क्लिक करके आगे बढ़ जाए और ये जो है गिफ्ट का नंबर ले ले। इस हिसाब से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये विभाज्यता के नियम का हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है और इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आपको चंद सेकंड में जो है आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? 2 से विभाज्य के लिए क्या नियम होता है, आप गौर से देखिएगा। जब कोई भी संख्या 2 से तभी भी विभाज्य होगी जब उसका इकाई अंक जो है 2 से विभाज्य होगा। तो हम इसमें से इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक क्या है? इसमें इकाई अंक 6 है। क्या 6 2 से विभाज्य है? हाँ, बिल्कुल विभाज्य। 2 से पूरा कट रहा है, मतलब ये जो है ये संख्या पूरा 6 से विभाज्य है। ये क्या 9 जो है 2 से विभाज्य है? डिविजुअल है? 2 से डिविजुअल नहीं है। 2 से डिविजुअल नहीं है, मतलब ये पूरा अंक जो है 2 से नहीं कटेगा। ये 4 क्या 2 से डिविजुअल है? 2 से डिविजुअल है, क्योंकि यहाँ 4 लिखेंगे, 2 दूनी 4। तो ये अगर इकाई का अंक जो है 4 जो है 2 से डिविजुअल है, तो ये पूरा अंक भी 2 से डिविजुअल होगा। इसका देखिए इकाई का अंक क्या है? 1 है। 1 क्या 2 से डिविजुअल है? नहीं है। तो इसलिए ये पूरा अंक जो है 2 से डिविजुअल नहीं होगा। 2 का विभाज्यता का नियम यही है कि इकाई का अंक जो है 2 से पूरा विभाजित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? 3 से विभाजित के लिए देखिए सबसे अच्छा टॉपिक है क्या? अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। अब हम क्या है, पूरा संख्या को हम जो है इस तरह से नहीं लिखेंगे। तो अंकों का योग, पूरा अंक भी हम नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही काटते जाएंगे। क्या है? 4 6 8 5 8 5 8 5 7 4 3 2 7 4 3 2, ये है ना। अब देखिए हम इसको क्या काटते हैं, 3 से कट जाएगा। 4 और 2 6, 3 दूनी 6 हो गया। 7 और 5 12, 3 चौके 12 हो गया। 8 और 4 12, 8 और 4 12, तो 3 चौके 12 हो गया। 3 दूनी 6, मतलब इसका अंकों का योग जो है ये पूरा 3 से कट रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या जो है हमारा 3 का डिविजुअल है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। 3 5 3 5 7 5 7 5 3 4 3 4। अब इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। 5 और 3 8 और 7 15, 15 5 20 और 3 23 और 4 24 25 26 27। इसका टोटल जोड़ कितना हो रहा है? 27। 27 को अगर हम 3 से भागा देंगे तो क्या बार में कट रहा है? 9 बार में कट रहा है। पूरा कट रहा है, मतलब ये अंक जो है हमारा 3 से डिविजुअल है। लेकिन हम इसमें क्या है, लॉन्ग लगेगा, पूरी संख्या को हमको जोड़ना पड़ेगा। हम पूरी संख्या को ना जोड़कर डायरेक्ट शॉर्ट मेथड में, क्योंकि एग्जाम में पॉइंट बेसिस में सबसे महत्व उसी का है कि किसने किस 2 सेकंड टाइम आप अगर सेव कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। इसलिए ये विधि ना अपनाकर, ये चीज़ को ना अपनाकर आप इस चीज़ को अपनाइए, आपको उसमें टाइम बचेगा। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा क्या पूछ रहा है? 6 5 4 3 6 5 4 3 2 5, यही तो है। अब 3 दूनी 6, 5 4 9, 9 हो गया। 3 3 9, ये 3 से 3 कट गया। 5 और 2 7, मतलब इसका नहीं कटेगा, ये जो है 3 से डिविजुअल नहीं है। अब नेक्स्ट देखता हूँ क्या है। 8 3 2 5 6 9 2 5 6 9। अब 9 3 से डिविजुअल है, 6 भी 3 से डिविजुअल है, और ये 3 भी 3 से डिविजुअल है। तो 8 2 10 और 5 15, 15 हो गया। 15 3 से डिविजुअल है, मतलब ये पूरा अंक जो है 3 से बड़ा कट रहा है। तो हमारा 3 ऐसा नंबर था जो 3 से डिवाइड हो रहा था, एक नंबर ऐसा नहीं था जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर मैं दोबारा एक बार इसमें प्रकाश डालना चाहूँगा। निम्न में बोल रहा है कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि अंकों का योग जो है 3 से पूरा कटना चाहिए। तो वो ही संख्या जो है हमारा 3 से डिविजुअल है। इसके साथ जो है हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी संख्या 4 से विभाजित है? अब 4 से विभाजिता के क्या नियम है? मतलब फर्स्ट के 2 अंक, दहाई, इकाई और दहाई,
फर्स्ट के 2 अंक जो है 4 से डिविजिबल होना चाहिए। फर्स्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल होना है। फर्स्ट के 2 अंक कितना है 42, क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगी। इसका क्या है लास्ट 2 डिजिट 48, क्या 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। 4 एका 4, 4 एका 4 और 4 दूनी 8, ये 8 उतर गए, 4 दूनी 8 है। ये मतलब ये संख्या जो है 4 से डिविजिबल है। 4 दे हैं 40, ये लास्ट 2 अंक क्या है 40 है, तो 4 दे हैं 40, 4 10 जा 14, ये भी जो है 4 से डिविजिबल है। ये लास्ट 2 अंक क्या है 21 है, ये 21 जो है 4 से नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है। आगे देखिए 4 से विभाज्यता का नियम, फिर एक बार गौर से सुन लीजिए। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से पूरा कट जाना चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट 4 से पूरा कट जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए 5 के विभाज्यता का नियम, 5 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि इकाई का अंक जो है, इकाई का जो अंक है वो चाहे तो 0 होना चाहिए, चाहे 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, चाहे 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या पूरी संख्या जो है 5 से डिविजिबल है, तभी वो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल है। अब यहाँ देखिए क्या है, इकाई का अंक 0 है, ये क्या है 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ये इकाई का अंक क्या है 6 है, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ये इकाई का अंक क्या है 5 है, ये 5 से डिविजिबल होगा। ये इकाई का अंक क्या है 00 है, ये भी 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से डिविजिबल का नियम, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 5 से भाजकता का नियम क्या है कि इकाई का अंक जो है चाहे तो 0 होगा, चाहे तो 5 होगा, तभी वो संख्या जो है पूरी 5 से कट जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में की कौन सी संख्या 6 से विभाजित है? 6 से कोई भी संख्या अगर जो 6 से डिविजिबल है, 6 से विभाजित है, तो वो क्या है 2 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। तो 2 से विभाज्यता का नियम आपने पढ़ लिया है कि इकाई का अंक जो है 2 से पूरा कट जाना चाहिए। और 3 से विभाज्यता का नियम आपका क्या है कि अंकों का योग जो है 3 से पूरा कट जाना चाहिए। अब यहाँ मैं देख लेता हूँ कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। अब इस पर प्रकाश डालिए। यहाँ क्या है 44 है, ये संख्या देखिए 25 क्या है 25644, ये 25644। तो यहाँ इकाई का अंक जो है 4 है, देखते ही हम पता लगा लिए कि ये जो है 2 से डिविजिबल है। अब हमको इसमें क्या देखना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 से डिविजिबल के लिए क्या है इकाई मतलब अंकों का योग जो है 3 से पूरा भाग हो जाना चाहिए, पूरा कट जाना चाहिए। अब यहाँ देखता हूँ 3 दूनी 6, 4 4 8 और 5 13 और 2 15 हो जाता है। 15 भी 3 से डिविजिबल है, मतलब ये संख्या जो है 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, मतलब ये जो है 6 से पूरा कट जाएगा। अब नेक्स्ट संख्या देखिए, यहाँ लास्ट में इकाई का अंक क्या है 1 है, और यहाँ क्या वो 2 है। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है 2 और 3 से दोनों से कटना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 51 है लास्ट, चाहे इकाई का अंक 1 है जो 2 से कभी कट ही नहीं सकता, तो इसलिए ये जो है 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ये इकाई का अंक भी यहाँ देखिए 9 है, ये 2 से नहीं कट पाएगा, इसलिए ये भी संख्या जो है 6 से पूरा नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिए 8 है, तो 8 जो है 2 से पूरा कट रहा है, लेकिन 3 से कट रहा है कि नहीं ये मेरे को देखना पड़ेगा। तो यहाँ 6 पूरा 3 से कट रहा है, ये 3 भी पूरा 3 से कट रहा है, 8 और 2 10 और 8 18 भी 3 से पूरा कट रहा है, तो इसलिए ये संख्या जो है 6 से पूरा कट जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन सी संख्या 7 से विभाजित है? देखिएगा 3 9 5 ये सब का रूल हमेशा याद रहता है, लेकिन 7 का रूल जो है बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए 7 पर विशेष मैं बल दे रहा हूँ कि 7 से विभाज्यता के नियम क्या है देखिएगा। और एक्स्ट्रा पहले तो कम पूछता था, लेकिन एक्स्ट्रा आजकल क्या है 7 से विभाज्यता के नियम बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं, तो इसी के आधार पर मैं जो है अभी आपको 7 के विभाज्यता का नियम दिखा रहा हूँ। क्या पूछ रहा है, पहली संख्या क्या है हमारा, पहली संख्या जो है हमारा ये है 2501562 तो 7 से जब कोई भी संख्या 7 से विभाजित होगा तो हम क्या करेंगे, उनका 3 का पेयर बनाते हैं। इधर शुरू से जो है हम 3 का पेयर बनाते हैं, ये 3 का पेयर बना दिए, ये हम 3 का पेयर बना दिए, ये 2 हमारा अकेला बच गया। तो हम क्या करते हैं जो है अल्टरनेटिव पेयर को जोड़ देते हैं, अल्टरनेटिव पेयर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो गया 562 और ये 2 कितना हो गया 564, क्या हो गया 564। और इसमें से ये संख्या हम घटा देंगे, ये कितना हमारा घट जाएगा 501 घट जाएगा। तो 4 में 1 गया तो 3 बच गया, ये 6 बच गया, ये कट गया। और 63 7 से कटेगा, 63 7 से कटेगा, हाँ 7 से कटेगा, 9 बार में कटेगा, मतलब ये संख्या 7 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट संख्या मैं देखता हूँ, नेक्स्ट संख्या हमारा क्या है, नेक्स्ट संख्या है 31 यही तो है 31। अब 3 का पेयर बनाते हैं, तो ये 3 का ये पेयर बना दिया, ये 3 का ये पेयर बना दिया, ये 3 अकेला बच गया। तो यहाँ देखिए हम 874 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया 4 3 7 और ये 7, ये हो गया 8
और ये वाला पेयर हम घटा दिए, उसमें 198 घटा दिए, कितना घटा दिए 198 हम घटा दिए। तो 10 और 7 17, 17 में 8 गया, 17 में 8 गया तो 9 बच गया, 8 दूनी 16 और 1 17। यहाँ कितना बच गया, 1 चला गया तो 6 बचा, 10 6 16, 16 में 9 गया तो यहाँ कितना बच गया 7 बच गया, 7 बच गया। यहाँ 1 चला गया है तो यहाँ क्या बच गया है आपका, हाँ यहाँ बच गया 7, 7 में 1 गया तो 6 बच गया। अब 679 क्या 7 से जाएगा, एक बार देख लेता हूँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 7 से अगर इसको भाग देते हैं तो 7 9 63, 7 9 63 63। अब 7 में 3 गया तो 4 बच गया, यहाँ क्या बच गया 9 बच गया, 7 7 49, 7 7 49, ये कट गया आपका। मतलब ये भी संख्या जो है आपका 7 से डिविजुअल है, 7 से डिविजुअल है। अब ये संख्या को देख लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा बड़ा सा संख्या है, 14 17 66 66 10 10 746 746। फिर हम क्या करेंगे, वो 3 3 का पेयर बनाएंगे, क्या 3 का ये पेयर बना दिया हमने, वो 3 का ये पेयर बना दिया, और ये 3 का ये पेयर बना दिया, ये हमारा बच गया एक ये। तो यहाँ से हम ये दो इधर से इधर जोड़ देंगे, इससे हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, और इससे हम इसको जोड़ देंगे। तो हमारा क्या हो गया 746, 746 में क्या जुड़ेगा 176, यही तो जुड़ेगा। 6 6 12 के 2, 7 4 11 11 और 1 12 के 2 7 1 8 8 8 8 8 8 1 9 9 हो जाएगा 922। और इसको अगर हम जोड़ना चाहेंगे, इधर वाला जोड़ दिए 922 हो गया, इधर वाला हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 610 और 14, 610 और क्या है 14, ये 4 आ गया, 1 1 2 आ गया 624। अगर इसमें से हम 624 घटा देते हैं तो क्या हमारे पास बच गया 10 2 12 में 4 गया तो ये 8 बच गया, इससे पचा लिया 10 और 1 11 11 11 में 2 गया तो 9 बच गया। यहाँ 1 चला गया है तो 8 बच गया, 8 में 6 गया तो 2 बच गया, 8 में 6 गया तो 2 बच गया, कितना बच गया 2 बच गया 298। अब यहाँ हमारा क्या बच गया 298, 298 क्या 7 से डिविजुअल है, देख लेता हूँ। 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 1 बच गया, 1 बच गया, इस पर 8 उतर गया, 7 दूनी 14, ये मतलब नहीं है, ये वाला संख्या क्या है हमारा 7 से डिविजुअल नहीं है। अब नेक्स्ट ये देखता हूँ, नेक्स्ट संख्या क्या है हमारा, नेक्स्ट संख्या है 17 17 988 988 988 915 915। फिर हम क्या करेंगे, इनका तीनों का पेयर बना दिया, एक ये 3 का एक पेयर बना दिया, एक इसका अलग बना दिया। अब यहाँ क्या करेंगे 915 में से 17 जोड़ देंगे तो 7 5 कितना हो गया 12 के 2 1 और 1 2 2 2 2 2 और 1 3, 932 हो गया। और यहाँ हमारा क्या है 988, 988 ना, ये हमारा 988 है, ठीक है कोई बात नहीं। 988, 988 में कितना हम घटा देंगे 932, 932 अगर घटा दिए तो 8 में 2 गए तो 6 बच गया, 8 में 3 गए तो 5 बच गया, ये कट गया। क्या 56 7 से डिविजुअल है, बिल्कुल डिविजुअल, 70 80 56 8 बार में कट रहा है, मतलब ये भी संख्या आपका 7 से डिविजुअल है। इसके साथ जो है हम नेक्स्ट में देखते हैं निम्न, आप 7वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये जो है बार बार पूछा जा रहा है आपके मतलब एग्जाम में, ये क्वेश्चन बार बार आता है। निम्न में कौन सी संख्या 8 से डिविजुअल है। 8 से डिविजुअलिटी का नियम क्या होता है, 8 से विभाज्यता के नियम क्या होता है, अंतिम के 3 अंक जो है 8 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। 8 से विभाज्यता के नियम क्या है, अंतिम के 3 अंक जो है आपका पूरा पूरा कट जाना चाहिए। अंतिम का 3 अंक क्या है, यह है देखिए 284, 284 को अगर हम 8 से भागा देंगे तो क्या आएगा हमारा 8 तिया 24, 8 तिया 24, यहाँ बच गया 4, ये कट गया, ये 4 आ गया, 8 5 40, ये नहीं कटेगा, मतलब ये नहीं पूरा पूरा जा रहा है, मतलब ये जो है ये संख्या 8 से पूरा पूरा डिविजुअल नहीं है। इसका देखिए दूसरा नंबर का क्या है, लास्ट का 3 अंक क्या है 288, 288 लास्ट का 3 अंक क्या है 288, 288, 288 को क्या 8 से भागा जाएगा, एक बार देख लेता हूँ। 8 चौके 8 तिया 24, 8 तिया 24, कितना बच गया 4 बच गया, ये कट गया, 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, ये कट गया पूरा पूरा, मतलब लास्ट के 3 अंक 8 से पूरा पूरा कट रहे हैं, मतलब ये पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित है। अब इसका देखता हूँ लास्ट में ये क्या है, लास्ट में 3 अंक क्या है 312 है, 312 है, 312 क्या 8 से डिविजुअल है, 8 से डिविजुअल है, एक बार देख लेता हूँ। 8 तिया 24, 8 तिया 24, 10 1 11, 11 में 4 गया तो 7 बच गया, ये कट गया, ये 2 होते गए, 8 से 9 बार में ये 72 कट गया, कितना कट गया 9 बार में 72 कट गया, मतलब ये जो है 8 से इसका ये लास्ट का 3 डिजिट जो है डिविजुअल है, मतलब ये पूरी संख्या जो है 8 से आपको डिविजुअल है। इसका आप देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 का, तो ये दिया है 320, क्या है 320, ये 8 से लास्ट का 3 अंक देखता हूँ इसका क्या 8 से डिविजुअल है,
8 चौके 32 बिल्कुल दिख ही रहा है, ये कट गया, 32 से 32 कट गया, ये 0 पड़ गया यहाँ, मतलब ये भी लास्ट के 3 अंक डिविजुअल है, मतलब 8 से डिविजुअल है। फिर एक बार आप गौर से इसमें सुन लीजिएगा, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट के 3 अंक जो है 8 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट का 3 अंक जो है 8 से पूरा पूरा भाग हो जाना चाहिए। इसके बाद आप देखते हैं 9 का। 9 का देखिए, 9 का जो है कॉन्सेप्ट सेम 3 के जैसा ही है, जैसे आपने 3 का पढ़ रखा था अभी, 9 का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। क्या है, संख्या का योग जो है 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। संख्या का योग जो है 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। तो यहाँ हम संख्या क्या है हमारा 964343284284। अब ये 9 से डिविजुअल है, एक बार कट देख लेता हूँ, ये 9 से 9 कट गया, और क्या कटेगा 6 और 3 9 कट गया, 8 8 8 नहीं कट रहा है ना। अब देख लेते हैं 4 2 6, अब इसको जोड़ देते हैं 8 4 12 और 2 14, 14 और 4 15 16 17 18, ये मतलब 18 है, 9 दूनी 18, ये पूरा पूरा कट जा रहा है। एक काटने का नियम ऐसा है, और दूसरा आप इस तरह से भी काट सकते हैं, आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। क्या है ये दूसरा क्वेश्चन, क्या है हमारा, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये हमारा है 6 6 3 5 6 5 6 2 5 2 5। इसको हम इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 6 + 3 + 5 + 6 6 + 2 + 5। अब अगर इसको जोड़ देते हैं तो आपका क्या है 6 3 9 5 14, 14 6 20 2 22 और 5 22 और 5 27 27 आ रहा है ना। अगर इसको 9 से काटेंगे तो 3 बार में कट रहा है, मतलब ये पूरी संख्या जो है 3 से आपका डिविजुअल है। लेकिन ऐसा आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। आप डायरेक्ट ही इसको इस तरह से काट दीजिएगा कि ये 9 से 9 कट गया, 5 और 4 ये 9 कट गया, और 7 3 10 और 8 18 18 9 दूनी 18 ये कट गया, मतलब ये भी जो है 9 से डिविजुअल है। अब इसको हम काटते हैं 6 6 और 3 कहीं है, नहीं है, 6 3 नहीं है ना, ठीक है कोई बात नहीं। 5 और 4 9 कट गया, 6 8 हाँ 6 और 4 10 और 2 12 और 8 20, ये कट नहीं रहा है। कितना 8 2 10 6 16 16 4 20 5 25 25 और 4 29, मतलब ये संख्या जो है 9 से डिविजुअल नहीं है। अंकों का योग अगर 9 से विभाज्यता का नियम यही है कि अंकों का योग जो है 9 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो आप उस संख्या को ऐसे ही लिखते जाइए और 9 9 से काटते जाइए, आपका ऑटोमेटिक जो है कट जाएगा। इसके बाद जो है आप 11 का देखिएगा, 11 का एक्स्ट्रा हमेशा क्वेश्चन में 11 का विभाज्यता का नियम आता है, इसलिए 11 के विभाज्यता का नियम पर तो मैं विशेष जोर देना चाहूँगा कि आप 11 का जो है डिविजिबिलिटी रूल आप बिल्कुल सीख के ही जाओ। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, 11 का विभाज्यता का नियम देखिए क्या है, पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या क्वेश्चन को इस तरह से लिख लेते हैं 5 6 5 6 4 3 4 3 5 6 4 3 2 8 6 2 8 6, कितना नंबर है 2 2 4 2 6 और 1 7 7 है ना, मतलब क्या है बिजोड़ा है। हम इसको जोड़े में करने के लिए बिल्कुल इसको जोड़े में करने के लिए आगे हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे। अब 0 लगा दिए तो सबका ये पेयर में बन गया, सारा अंक हमको क्या बन गया पेयर में बन गया। अब 11 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, अल्टरनेटिव डिजिट जो है उनका सम जो है, अल्टरनेटिव डिजिट का जो सम है वो चाहे तो 0 होना चाहिए, चाहे 11 होना चाहिए, चाहे 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अल्टरनेटिव डिजिट का सम जो है, अल्टरनेटिव डिजिट का जो जोड़ है वो चाहे तो 11 होना चाहिए, चाहे 0 होना चाहिए, चाहे 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो संख्या पूरी 11 से विभाजित है। अब कैसे, आप यहाँ देखने से आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। आपने इसको पेयर बनाने के लिए क्या किया, हमने 0 लगा दिया, क्योंकि यहाँ हमारा संख्या कितना था 1 2 3 4 5 6 7 था, 7 था, वो बिजोड़ा था। हम इसको जोड़ा में करने के लिए क्या किया, आगे एक 0 लगा दिए। 0 का वैसे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि लास्ट में मतलब आगे मैं लगाया हूँ, पीछे 0 लगा देने से तो उसका मान बढ़ जाएगा, लेकिन पीछे नहीं, मैंने आगे लगाया। अब आगे देखिए इसका क्या करते हैं, हम जोड़ करते हैं। 0 और 6 कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 और 8 8 दूनी 16 और 1 17, क्या हो गया आपका 17 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या हो गया 5 4 9 9 9 और 2 11 11 और 6 11 और 6 कितना हो रहा है 17 हो रहा है। 17 में 17 गया तो क्या बच गया 0, मतलब ये संख्या क्या है आपका 11 से पूरा डिविजिबल है। अब नेक्स्ट संख्या देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, नेक्स्ट संख्या को देखता हूँ। नेक्स्ट संख्या क्या है हमारा, नेक्स्ट संख्या पूछ रहा है ये हमारा 9382826604। अब यहाँ क्या भी बोल रहा है 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 ही अंक है, यहाँ भी मैंने 0 लगा दिया। अब इसको जोड़ देता हूँ, 3 2 5 5, ये 0 हो गया आपका, ये आपका 5 ही हो गया। अब यहाँ देखिए 9 और 8 8 दूनी 16 और 1
17, 17 और 6 कितना हो गया, 17 और 3 20, 3 23, 23 और 4 24, 25, 26, 27, कितना हो गया 27, 27 में 5 गया तो कितना बच गया 22। क्या बच गया 22 बच गया। क्या ये 11 का मल्टीपल है? बिल्कुल है, 11 दूनी 22 है, 11 का मल्टीपल है। हमने क्या बताया, तो चाहे तो 0 होगा, अल्टरनेटिव डिजिट का जोड़ क्या होगा, चाहे तो 0 होगा, चाहे 11 होगा, चाहे 11 का कोई मल्टीपल होगा। तो ये मल्टीपल आ रहा है ना 22, तो इससे क्या हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो है हमारा 11 का मल्टीपल है। नेक्स्ट हम ये वाला देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है 5 2, ये हो गया आपका 5 2 6 3 6 3 5 2 6 3 1 0 1 0 4 1 0 4, यही तो है। अब यहाँ 3 3 6 और एक साथ, यहाँ भी मैंने 0 लगा दिया, इसको जोड़ देते हैं 2 और 3 5 5 और 0, ये आपका 5 ही आ गया। ये क्या हो रहा है आपका 5 और 6 11 और 1 12, 12 और 4 12 4 16, क्या हो रहा है 16, 16 में 5 गया तो कितना बच गया 11, 11 चाहे 11 का मल्टीपल चाहे 0, तो यहाँ क्या बच रहा है 11 बच रहा है। मतलब ये संख्या जो है 4 से 11 से पूरा डिविजिबल है। अब ये नेक्स्ट देख लेता हूँ, हमारा क्या है, ये है हमारा 8 है, 8 4 3 5 8 4 3 5 3 5 6 7 4 5 6 6 7 4 5, यहाँ क्या है 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ क्या है हमारा 8 अंक पूरा है। तो इसमें आगे हमको 0 लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ऑटोमेटिक पेयर में बना हुआ है, ऑटोमेटिक जोड़े में है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 3 11, 11 और 6 कितना हो गया 17, और 4 कितना हो गया 17 3 20, और 1 21, क्या हो गया ये 21 हो गया। अब इधर से जोड़ दीजिए, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 16 और 5 17 18 19 20 21, और 21 में से 21 चला गया तो आपका क्या आ गया 0। मतलब ये भी अंक जो है 11 से डिविजिबल है। अब 11 का विभाज्यता का नियम मैंने आपको बता दिया कि अल्टरनेटिव डिजिट का जो है सम चाहे तो 0 चाहे 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, वो संख्या पूरा 11 से डिविजिबल है। ठीक है, आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, यदि 88 45 2x 7 5y 88 से विभाज्य है तो 4x - 3y का मान ज्ञात करने बोल रहा है। अब कोई भी संख्या जो 88 से विभाजित है, क्या है, कोई भी संख्या जो 88 से विभाजित है वो क्या होगा, 8 से भी विभाजित, 11 से भी विभाजित होगा और 8 से भी विभाजित होगा। जो संख्या 88 से विभाजित है वो क्या है, 11 से भी विभाजित होगा और 8 से भी विभाजित होगा। 8 से विभाज्यता के नियम आपने क्या पढ़ा था, लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से पूरा कट जाना चाहिए। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है 7 5 और y है, 7 5 y है। अगर इसको मैं 8 से काटता हूँ, तो अगर 8 से काटता हूँ तो 8 9 72, क्या हो रहा है 72 72, 5 में 2 गया तो 3 बच गया, ये कट गया। अगर y के जगह में हम 2 रख देंगे तो 8 चौके 32 कट गया। अगर y का मान हमने 2 रख दिया तो यहाँ 2 उतारेंगे तो 4 बार में पूरा कट जाएगा 32। तो इसमें इस हिसाब से y का मान हमारा क्या आ गया 2 आ गया। अब हमको ये नेक्स्ट देखना है कि x का मान हमारा क्या आता है। x का मान के लिए हमने क्या करेगा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पता करेगा। तो ये हो गया हमारा 8 हो गया, 8 हो गया 4 5 2 2x 7 5, और वहाँ y का मान हमने निकाल रखा हूँ 2। अब यहाँ कितना पेयर है 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, तो 9 पेयर है। इसको जोड़े में करने के लिए हमने क्या कर दिया 10 कर दिया। अब इसको अल्टरनेटिव डिजिट को मैं जोड़ लेता हूँ, 8 8 और 5 13 13 x 13 13 और 5 14 15 16 17 18 18, ये आपका हो गया इधर 18 हो गया, कितना 18x, क्योंकि x भी तो जुड़ा है। अब यहाँ से देखो 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 और 2 23, क्या हो गया ये 23। अब 23 माइनस ये x ने 18 प्लस x, इसमें से हम किस तरह से इसको बना सकते हैं, इधर का जोड़ हमारा क्या आ गया 23 आ गया, और इसमें क्या माइनस करेंगे 18 प्लस x बराबर क्या हो जाना चाहिए हमारा 0 हो जाना चाहिए। तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारा 23 माइनस 18, तो 18 2 20 और 3 23, मतलब x बराबर हमारा क्या आ गया 5 आ गया, x बराबर 5 आ गया। तो x बराबर अगर हमारा 5 आ गया तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x बराबर हमारा हो गया यहाँ 5, y बराबर हमने 2 निकाला था, x बराबर क्या निकाल दिया हमने 5। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 4, 4 गुने 5 कर देता हूँ, माइनस क्या है 3 गुने 2 है, y का मान कितने निकाला था हमने 2, तो हमारा क्या निकल गया 20 माइनस 6 बराबर हमारा 14 जो है आंसर आ गया। इस तरह से आगे हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 72। अब 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 72
कहीं भी कोई भी संख्या को अगर 72 जो 72 से कटेगा उसका क्या होगा, इसको 9 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, 9 8 72 और 9 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 8 के विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट का 3 अंक जो है 8 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो लास्ट का 3 अंक क्या है हमारा 84y, 84y है ना, 84y है। इसको अगर हम 8 से काटेंगे तो एक बार में कट गया, 8 एक 8, ये कट गया आपका, 4 उतर गया तो यहाँ हमारा 0 पड़ गया, 0 पड़ गया। अब यहाँ हम क्या उतार दें, y का मान क्या दें जो हमको पूरा पूरा कट जाए। तो y का अगर मान हम देते हैं 8 का 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। अगर y का मान हमने 0 दे दिया, y का मान अगर हमने 0 दे दिया तो ये 5 बार में हमारा पूरा पूरा कट जा रहा है, 40। ये कट गया ना हमारा पूरा पूरा। अब यहाँ से नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये पूरा अंक को लिख देते हैं। क्या लिख दूंगा, मैंने पूरा अंक को ये लिख दिया, ये पूरा अंक को हमने लिख लिया। तो y का मान हमारा क्या निकल के आ गया था, 0 आ गया। अब यहाँ से हमने देखा 3 2 8 8 9 x x 8 4 8 4 0। अब इसका क्या है, हमको 9 से, 9 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग जो है 9 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो ये 9 मैंने काट दिया, 4 2 6 और 3 9, 4 2 6 और 3 9, ये कट गया। अब यहाँ हमारा बच गया 8 और 8 16। 16 में क्या जोड़ देंगे, x बराबर अगर हम 2 रख देंगे, x का मान अगर 2 रख देंगे तो ये हमारा 18 हो जाता है। x का मान अगर हमने 2 रख दिया तो ये हमारा 18 हो जाता है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो x का मान उस हिसाब से हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। 2 आ गया तो यहाँ से उसी अनुरूप से हम कर देते हैं 5 गुने 2 प्लस 3 गुने 0। अब कोई भी संख्या अगर 0 से गुना होता है, देखिए एक चक्कर हो रहा है, कोई भी संख्या अगर 0 से गुना होता है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस हिसाब से 5 दूनी 10 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 99। आदि संख्या 7 6 y x y 8 9 99 से विभाजित है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या जो 99 से विभाजित है, कोई भी संख्या जो 99 से विभाजित है वो क्या होगा, कोई भी संख्या जो है 99 से विभाजित है वो क्या होगा, 7 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। 7 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। कोई भी संख्या जो 99 से विभाजित है वो 7 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। कोई भी संख्या जो 7 से विभाजित है, 99 से विभाजित है, वो 7 से भी विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। 99 से जो विभाजित है वो आपका 9 से भी विभाजित होगा और 11 से विभाजित होगा। अब 9 और 11 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे, अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, इसको 9 से विभाजित करने के लिए देखेंगे। ये 9 से देखिए ये पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ हम जोड़ देते हैं 8 6 14, 14 और 7 21। 21 में और क्या जोड़ा जाए, ये टोटल हो गया ना 21। अब प्लस क्या है, प्लस x प्लस वाई बराबर कितना हो जाना चाहिए, मान लीजिए 21 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 9 तिया 27 हो जाना चाहिए। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस 21, यही तो होगा। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका, 27 में 21, ये x प्लस वाई कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। आपका x प्लस वाई 6 हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि अगर x प्लस वाई को हम 6 रखते हैं तो ये हमारा जो है 9 का तो हमने मान पूरा पूरा बैठा दिया, 9 का मान तो हमने पूरा पूरा बैठा दिया। क्या अगर x प्लस वाई का मान हम क्या रखें, x का मान हम कितना रखें, y का मान हम कितना रखें, और दोनों मिला के हमको 6 रखना है। और उस संख्या जो है 11 से मेरा पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, अल्टरनेटिव अंकों का योग जो है, चाहे अल्टरनेटिव अंकों का सम जो है चाहे 0 होना चाहिए चाहे 11 होना चाहिए। अब यहाँ हम देख लेते हैं, इसको देखिए ये हमारा हो गया 7 हो गया, 6 हो गया। x को मान लीजिए, x को भी हम, ये हमारा ये खाली जगह हो गया, ये खाली जगह हो गया x और y का, वो यहाँ क्या हो गया हमारा 8 हो गया, ये हमारा 9 हो गया। अब यहाँ से हम जोड़ लेते हैं अल्टरनेटिव डिजिट को। मान लीजिए अगर इसको भी हम 3 और 3 रख लेते हैं, क्या हमारा ये देख रहा हूँ सेटिस्फाइड कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, देखता हूँ एक बार। 7 और 3 10, 10 और 8 18, कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। अब यहाँ इसको जोड़ता हूँ, 6 और 3 9 और 9 18, ये तो बिल्कुल ही सेटिस्फाइड कर गया। 18 में 18 गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो मतलब ये संख्या जो है, ये x का मान 3 और y का मान 3 रखने से हमारा जो है ये 11 से भी
कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, मतलब पूरा पूरा 99 से विभाजित है। तो x + y बराबर हमारा क्या हो गया 3 + 3, ये हमारा 6 जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखिए 13 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और ये 13 का डिविजिबिलिटी रूल एक बार आप गौर से देख लीजिएगा। 13 का डिविजिबिलिटी रूल भी बिल्कुल 7 की तरह है, क्योंकि ये आपको 13 और 7 का अपना एक बार फिर रिवीजन हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को एक बार और गौर से देख लीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है, फर्स्ट अंक जो है हमारा ये बोल रहा है क्या है 45 52 ये बोल रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इनका 3 3 का पेयर बना देते हैं। ये 3 का पेयर बना दिया, ये 3 का पेयर बना दिया, और ये 4 जो है अकेला बच गया। तो यहाँ हमारा क्या हो गया 562 हो गया। उसमें 4 हमने जोड़ दिया, 4 2 6 हो गया, 6 हो गया, और ये 5 हो गया, 566 हो गया। 566 में हमने 501 को घटा दिया, 501 को घटा दिया तो क्या बच गया 6 में 1 गया तो 5 बच गया, यहाँ 6 बच गया, 1 कट गया। क्या 65 13 से डिविजिबल है? हाँ, 13 5 65, 13 5 65, मतलब ये अंक जो है हमारा 13 से पूरा पूरा कट जा रहा है। अब मैंने इस अंक पर देखता हूँ, ये अंक क्या है हमारा 373799 874। अब 3 3 का पेयर बना दिया, ये 3 का पेयर बना दिया हमने, ये 3 का पेयर बना दिया, ये 3 हमारा अकेला बन गया। तो हमारा क्या है 874 में मैंने 3 को जोड़ दिया, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये हमारा 877 हो गया। 877 में 799 हम घटा देते हैं, 799 में हम घटा दिए तो 10 और 7 17, 17 में 9 हो गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ एक आपका चला गया है तो क्या बच गया 10 6 16, 16 में 9 गया तो कितना बच गया 16 में 9 गया तो 7 बच गया, 7 बच गया, ये आपका कट गया। तो 78 का डिविजिबल है 13 से। 13 का 24 13 39 13 चौका 52 13 5 65 13 6 13 5 65 13 6 78, 6 बार में पूरा पूरा कट रहा है। 78 जो है 78 13 से 6 बार में पूरा पूरा कट रहा है, मतलब ये भी संख्या जो है 13 से डिविजिबल है। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, फिर आगे का मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरह से कौन सी संख्या 13 से डिविजिबल है। 13 से डिविजिबिलिटी का भी रूल वही बोलता है कि कौन सी संख्या 7 से, जैसे 7 का 3 3 का पेयर बनाते थे, सेम उसी तरह से हम 13 में भी 3 3 का पेयर बनाते हैं। 7 में क्या है वो 3 3 का पेयर बनाकर उसमें माइनस प्लस करके जो होता था हम उसको 7 से भाग कर देते थे। इसमें 3 3 का पेयर बनाकर हमने क्या करता है 13 से भाग कर देता हूँ। अब इस संख्या को हम देखते हैं 131766 746। अब अगर इसको ये एक पेयर बन गया, ये 610 का एक पेयर बन गया, 176 का एक पेयर बन गया, 13 का एक पेयर बन गया। अब अल्टरनेटिव अंक जो है इसमें ये जुड़ेगा और इसमें जो है ये जुड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम 746 और 176, 6 6 12 के 2, 7 4 11 और 1 12 के 2, 7 और 1 8 8 8 1 922 हो गया। अब इसको हम जोड़ते हैं, कितना हो गया 610 और क्या है 13 है, तो 3 के तीनों 3, 1 1 2, 623 हो गया। क्या हो गया 623 हो गया। 10 2 12, 12 में 3 गया तो कितना बच गया 9 बच गया। यहाँ 1 बचा, 10 1 11, 11 में 2 गया तो कितना बच गया 9 बच गया। 11 में 2 गया तो 9 बच गया। यहाँ आपका क्या चला जाएगा, यहाँ आपसे 1 चला गया है तो 8 बच गया, 8 में 6 गया तो 2 बच गया। अब 299 को अगर हम 13 से भाग दे के देख लेते हैं, अगर पूरा पूरा कटेगा तभी ये संख्या 13 से पूरा पूरा डिविजिबल है। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यहाँ क्या बच गया आपका 3 बच गया, 3 बच गया। ये 33 39, ये देख रहा हूँ पूरा पूरा कट रहा है, मतलब ये भी संख्या जो है आपका 13 से डिविजिबल है। नेक्स्ट संख्या देखिए क्या बोल रहा है 564343 इसमें 3 का ये पेयर बना दिया हमने, 3 का ये पेयर बना दिया, ये 5 अकेला हो गया। हमारा क्या है 742 और 6, उसमें से 5 हमने जोड़ दिया, 5 2 7 हो गया, 4 के 4 4 हो गया, ये 7 हो गया। उसमें से हमने क्या करेगा 643 को हमने माइनस कर दिया। क्या माइनस कर दिया 643 को, 7 में 3 गया तो 4 बच गया, 4 में 4 गया 0 बच गया, 7 में 6 गया तो क्या बच गया 1 बच गया। 104 क्या 13 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। 13 8 74 से 8 बार में कट रहा है, 8 3 24 के 4, ये भी संख्या जो है 13 से आपका डिविजिबल है। इस तरह से डिविजिबिलिटी का हर एक मतलब डिविजिबिलिटी का हर एक रूल मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।